बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का आलमी जुरीदा भी मुअतरफ। पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात तारीख की मजबूत तरीन सतह पर। समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। पीछे के बयानिए में तजाद, मुज़ाकरात और इख्तलाफात साथ साथ। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। इस पर डिटेल में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह भट्ट साहब। मैंने कहा सलाम पहले, तारुफ बाद में। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल हम काम को ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जो हमारे पास टाइम बचा है उस टाइम को हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो आप सवाल शुरू करें तो मैं जवाब शुरू करना। खुशी का दिन है, अच्छी अच्छी खबरें हैं। आज सारे टॉपिक ही बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी खबरें ये हैं कि आलमी इंटरनेशनल जरीदे ने, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, उसने पाकिस्तान की तारीफ की है और इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो मजबूत तरीन सतह पर हैं। और ये इसकी जो इतनी बड़ी कामयाबी है भट्ट साहब, मैं समझती हूँ और आप भी इस पर एग्री करेंगे कि इसकी वजह जो है वो हमारी हुकूमत, हमारे रियासती इदारे और अवाम जो एक पेज पर नजर आते हैं वो है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। अच्छा, मैं आपको गुजारिश करता हूं, जी मैं आपको गुजारिश करता हूं। देखिए, ये जो इंटरनेशनल जरीदा है डिप्लोमेट, उसने जो बात की है वो एक्चुअली चीन के हवाले से की है। मैं वही बात करने लगी थी कि उसने एक और अच्छी तारीफ की है हमारे मुल्क की। जी, मैं बताता हूँ, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात शुरू से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। और उसकी वजह जो है कि पाकिस्तान ने हमेशा चीन का साथ दिया और चीन ने भी हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अभी ये मई 2025 के अंदर जो इंडिया ने एक एडवेंचर किया, उस एडवेंचर में हमने उसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी, लेकिन उसमें चीन का जो बोलबाला हुआ, पाकिस्तान का तो ज़ाहिर है सारी दुनिया में नाम हुआ, लेकिन हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने चीन के दिए हुए जो थे PL-15 उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया और उनका जो हमने इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, उससे पूरी दुनिया में चीन की जो वाह हो गई। ठीक है, ज़ाहिर है कि अगर आपकी किसी की वजह से तारीफ़ होती है और आपके अपना काम उसमें शामिल होता है और कोई आपकी तारीफ़ करे तो आपको खुशी होती है। तो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो है ना वो बड़े ही आला तरीन सतह के ऊपर चलेंगे। अच्छा, न सिर्फ चीन के साथ चलेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूँ, हमारे अमेरिका के साथ इसके जो ताल्लुकात है ना, वो हमारी पिछली जितनी भी डिप्लोमेटिक लाइफ है पाकिस्तान की, उसमें सबसे बेहतरीन सतह के ऊपर इस वक्त हमारे ताल्लुकात हैं। हमने पहले अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हमारे मरासम रहे हैं। 9/11 के बाद हमने अमेरिका के लिए बड़ा काम किया, अमेरिका ने हमें अपना नॉन नेटो अलाई करार दिया। उससे पहले भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन अब जो ताल्लुकात है ना उसकी नोयत ये है कि अब हम अमेरिका की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद अमेरिकी सदर हमारी तारीफ करते हैं। वजह हमारी अपनी सलाहियतें हैं, हमारी फौज की सलाहियत है, हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसने लोहा मनवाया अपना पूरी दुनिया के अंदर। किस तरीके से? वही अगेन वो मई 2025 वाला जो एडवेंचर था मोदी जी का, वो मोदी जी को उल्टा पड़ गया और इस वक्त तक इंडिया जो है वो सारी दुनिया में शर्मसार है और पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया में उसका सर फखर से बुलंद है। मैं देख रहा था जो अता तारड़ साहब है, उनका एक मैंने क्लिप देखा, हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो कह रहे थे जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपना पासपोर्ट देते हैं इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, तो वहां पर ही लोग आपको जो है ना प्रेज करते हैं, वो अच्छा आप पाकिस्तान से आए, यानी बाकायदा तारीफी निगाहों से देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बड़ा मजबूत मुल्क है। और यकीनी तौर पे हमने साबित किया कि हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं इस खित्ते के अंदर और इस वजह से हमारी बड़ी इज्जत है। और यकीनी तौर पे इसमें हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और इसी तरह हमारे जो एयर चीफ हैं उनका, और ज़ाहिर है पोलिटिकल क्या तो फिर है ही प्रेजिडेंट जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं। और ये जो क्राइसिस था ना, देखिए क्राइसिस कौमों को बना भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। सही। फॉर्चुनेटली अल्लाह का हम पर करम रहा कि हम इस क्राइसिस में एक कौम बनकर उभरे। आपको याद होगा कि लोग ये कहते रहे, और चंद ये लोग हैं जो ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये कहते रहे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो बहुत पॉलिटिकल तफरीक है और अगर इंडिया हमला करेगा तो यहां पर तो अफरा तफरी बैठ जाएगी। लेकिन बिल्कुल उलट हुआ, जो लोगों ने अंदाजे लगाए थे वो सारे के सारे उलट निकले। और जैसे ही
इंडिया ने अटैक किया तो आपने देखा होगा कि हमारे जो नौजवान, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तंदुरुस्त से लेकर बीमार तक, खातून हो या छोटा बच्चा हो, सारे एक पेज पर आ गए। और वो जो एक क्लिप है, बल्कि वो तस्वीर है, वो तो बड़ी आइकॉनिक तस्वीर बन गई है कि हमारा जो फौजी जवान है वो भी निशाना ले रहा है और उसके साथ हमारा एक देहाती है, सिविलियन है, जो अपनी दोनाली बंदूक के साथ निशाना ले रहा है ड्रोन का, जो इंडिया की तरफ से आया। तो ये वो मौका था जिसमें हम एक कौम बनकर उभरे और पूरी दुनिया आज हमारी इज्जत भी करती है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो बार बार पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूं, अभी चंद रोज पहले मैं एक जगह पे डिनर पे गया था, तो वहां पर मुझे एक पाकिस्तानी अमेरिकन मिले जो काफी असर रसूख वाले यकीनी तौर पे होंगे, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप की किसी तकरीब में मौजूद थे तो बड़े असर रसूख वाले आदमी होंगे ना। सही। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने ना 2 फ्लैग लगाए हुए थे, एक पाकिस्तान का था और एक अमेरिका का था, क्योंकि मैं दोनों का जो है वो नेशनल हूं। तो उन्होंने देखा और मुझे देख के कहते हैं कि ओ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो कहते हैं, मैंने कहा, कहते हैं ब्रेव पीपल, ग्रेट पीपल। तो ये है वो तारीफ, ये है वो इज्जत जो यानी ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी पाकिस्तान को मिल रही हैं हमारे। जो इस यही तो मैंने कहा था कि इससे बड़ी सिफारतकारी, कामयाब सिफारतकारी और क्या होगी कि हम चाइना और अमेरिका दोनों को साथ इक्वली लेके चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इंटरनेशनल जरीदे ने यही तारीफ की है कि चाइना समझता है कि पाकिस्तान जो है पूरे खित्ते में अच्छा इफेक्टिव जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। दोनों सुपर पावर्स हैं, बड़ी ताकतें हैं, दोनों को साथ लेके चलना, दोनों के अपने अपने मुफादात हैं। हाँ, दोनों के अपने अपने मुफादात हैं, लेकिन दोनों ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना मरासम रख के बैठी। ये हमारी सफारतकारी जो है ना, और ये बात भी क्लियर है कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बने बगैर दोनों को साथ लेके चल रहा है। और ये सबसे अहम चीज है। और इसी वजह से आप देखिए कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो काफी परेशान रहते हैं। ये खास तौर पे जो हमारा मशरकी हमसाया है भारत, उसके अंदर काफी ज्यादा इस हवाले से परेशानी रहती है कि पाकिस्तान तो चीन के नाल भी बड़ा बिल्कुल बरादराना है ताल्लुकात। मुझे बल्कि याद आया स्टेटमेंट थी चाइना की, जब ये मई 2025 वाला चल रहा था और अभी उन्होंने हमला नहीं किया था इंडिया ने, लेकिन उससे पहले एक टेंशन थी और बड़े सख्त बयानात आ जा रहे थे। उस दौरान जो है चीन की तरफ से एक बयान आया था कि कोई किसी गलत फहमी में मत रहे, हम हर सूरत पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो बयान था ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि हो, लेकिन अब वो इतने आगे आगे हुए थे कि वो पीछे नहीं जा सकते थे, तो वो आगे आए। उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट कर ले। हाँ, तजर्बा करने हैं, लेकिन वो तजर्बा इतना पुट्ठा पड़ा है कि अब तक वो पुट्ठे बहे हैं। और पाकिस्तान का अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान जो उसकी सारी दुनिया में इज्जत हो रही है। तो ये बड़ा जबरदस्त हमारे लिए 2025 जो है ना, इस एतबार से बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, अदरवाइज अगर आप देखिए तो अभी आपने वो बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको इसी में समेट दूं कि हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे समंदर पार पाकिस्तान वो इसी में ही आ जाता है कि हमारे रिलेशंस और हमारी सिफारतकारी की ही बात हो रही है कि वो इतने स्ट्रांग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि अब अमेरिका जो है वो माइन एंड मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। 1.6 बिलियन डॉलर 1.6 नहीं इंटरेस्टेड नहीं है ना, सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात उससे बहुत आगे चली गई है। बाकायदा जी बाकायदा उन्होंने रकम अप्रूव कर दी है 1.6 बिलियन डॉलर, और ये रिकॉर्डिंग में खर्च करने जा रहे हैं। और ये जो अब साल चढ़ा है, इस साल की पहली छमाही के अंदर बाकायदा ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। तो ये बड़ा एक अच्छा पूरी दुनिया में हमारा एक तासर बनेगा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर बाकी ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हौसला मिलता है कि भाई हम भी जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 2026 इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत बेहतर साल साबित होगा। वैसे हमारी मजबूत होती जी पहले भी ऐसे हुआ है, 2025 में भी, यानी अब देखें नवंबर 2025 में 3.2 बिलियन डॉलर हमारी रेमिटेंसेज थी, जो समंदर पार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पैसे भिजवाए, वापस भिजवाए। और अब दिसंबर के अंदर ये 3.6 बिलियन डॉलर पे चलेगी। तो ये जो जंप आया है,
यानी हमारे हक में, हम पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे बेहतर हुई है। ये एतमाद है समंदर पार पाकिस्तानी का भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर और यहाँ के सिस्टम पे। तो लिहाजा जो लोग ये फैलाते रहते हैं ना, पाते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम कोई नहीं और पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, जितने भी मैं हकायक बता रहा हूँ, ये किसी भी फोरम के ऊपर कुछ चैलेंज कर लिया जाए, मैं यानी बाकायदा जब वो चैलेंज करने वाले इसको देखेंगे तो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि ये हकायक है। अच्छा, मैं वो यहाँ बातें पे और ये बात करते भी हैं, करूं हकीकत कि कुछ ये और है। वो रेमिटेंस हैं, ये वो तरसीलाते ज़र हैं, ये हमारे बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी बहन भाई दोस्त जो भी हैं, ये उनका हमारी हुकूमत पे एतमाद है, ट्रस्ट है। बट साहब, बिल्कुल आपके बानी पीटीआई फरमाते थे कि मेरे पास लास्ट कार्ड है जो मैं खेलूंगा, ठीक है, और धमकी लगाते थे। मुझे मेरे पता है बानी आप पीटीए नहीं, मेरे बानी पीटीए आप सुहेल अफरीदी के बहुत बड़े फैन हैं ना, इसलिए मेरे बानी पीटीए जी नहीं जी, है, बानी वो पीटीआई बानी पीटीए लास्ट कार्ड था ये उनका। अब सुन ले जी। पहले तो ये बात क्लियर कर लेना कि वो आपके नहीं है। नहीं ओके जी, सर, मैं वो मान मेरी गई। बात सुने, वो मेरे ही नहीं, वो किसी के भी नहीं, अपनी पार्टी के भी नहीं है। नहीं वो किसी के, वो सिर्फ अपनी जात के। चलिए, इसके अलावा आप अपनी जात के बानी पीटीआई फरमाते थे हाँ जी। लास्ट कार्ड है, खेलूंगा, हुकूमत को लग पता जाएगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई पैसा ना भेजे, मेरे बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों, आपने पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजना। उसी साल ठीक ठाक इजाफा हुआ, उनका ट्रस्ट बढ़ा, उन्होंने पाकिस्तान में पैसे भेजे, और अब की बात करें तो अब तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे कि ठीक ठाक छोड़े, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जो उन्होंने ट्रस्ट किया और पैसे पाकिस्तान भेजे। जी बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान पैसे भेजे। बानी पीटीआई जो है वो पीटीवी देखते हैं, आप ये बात उनको बताइए। अच्छा, वो अब वो पीटीवी मेरा ख्याल है हमारा प्रोग्राम तो नहीं देखे, मेरा तो कम से कम नहीं देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बानी पीटीए की ये जो थी ना एक फरमाइश, ये जो एक उनका मुतालबा था, ये जो उन्होंने एक अपने तरफ लास्ट कार्ड खेला था, बड़ी धमकी थी, धमकी। हाँ जी, देखिए वो एक्चुअली जो है ना, वो ख्वाहिशों का इजहार करते रहे हैं धमकियों की सूरत में, और उनकी धमकियां पहले ख्वाहिशें इसी तरह पूरी हुई है, इस बार नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो ये बात की थी, ये सिरे से कोई मतलब जिसमें जीरो भी अकल है ना, जीरो अकल वाला, वो भी समझता कि यार ये बंदा बाहर पैसे कमाने गया, इसने अपना घर चलाना है, ये पैसे भेजेगा बाहर। जिसमें माइनस अक्ल होगी ना, वो इस बात को नहीं समझेगा, जीरो वाला भी समझ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये जो बंदा बाहर कमाने गया बीबी, उसने अपने घर पैसे भेजने हैं। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि वो अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनका जो डेली के खाने पीने का खर्चा, उसको वो रोक ले, क्योंकि एक शख्स ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि पैसे नहीं भेजने। ये मुमकिन नहीं है ना। तो अब उनकी इन बातों का उल्टा असर हो गया, क्योंकि लोगों को समझ आ गई कि यार ऐदा तो उतला खाना वेला है, लिहाजा लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, वाकई वेला है? हरकतें देख लेना उनकी। अब ये नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूं। देखिए ना, अगर हरकतें उनकी ठीक होती, खाना वेला ना होता तो इस हाल में होते। पता नहीं। अब बानी पीटी किसके हुए? आपके हुए, क्योंकि अब आप कमेंट करने से भाग रही हैं। मुझे तो पता ही नहीं। नहीं, खुल के कमेंट करें। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। खुल के कमेंट करें। सीरियसली मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखिए मेरी बात सुने, ये जो सियासत होती है ना, ये बड़ा एक नाजुक काम होता है, और इसमें इंसान जो है वो सियासत करते हुए अपने इर्द गिर्द के लोग, और अगर आप इस लेवल के लीडर हैं कि आपकी पूरी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी है, या जिस सोसाइटी में भी आप रह रहे हैं, तो आप उस पूरी सोसाइटी को स्टेक पे ला सकते हैं अपनी एक गलती से। सही। तो ये जो साहब हैं, इन्होंने ऐसी बड़े ब्लंडर्स किए जिसके नतीजे में आज खुद वो कहां पर है, और उनकी पार्टी जो है, उनके चेयरमैन ये कह रहे थे कि हम मुलाकात के लिए आते हैं, मुलाकात की भीख मांगते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लंडर्स हैं उनकी सियासत के, जिसके नतीजे में आज ये हालात हैं। अगर वो अपनी सियासत को प्रॉपर तरीके से करते, उनकी सियासत के बारे में तो वो जो आपने कहा था ना, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उनकी सियासत पे भी कोई कमेंट बनता नहीं है। सियासत नजर नहीं आती, कोई चीज़ नजर आए तो हम उस पर कमेंट करें ना। हम वापस आते हैं अपने उन दोस्तों पर, बहन भाइयों पर, जो हमारी हुकूमत पर, जो पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने तो कहा था बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पे ना आपके कोई काम सेफ है, ना आपका पैसा सेफ रहेगा, आपने पाकिस्तान भेजना नहीं।
उनको आप उस नजर से कोई मैसेज दें ना, उस पे बात करें। नहीं, मेरा तो पैगाम यही है कि आप अपने घर वालों को, प्यारों को भी पैसे भेजिए। पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जो आप कमाने गए हैं अच्छा, बड़ी बात है, अभी तो रमजान नहीं आया, रमजान में तो और बढ़ अभी जाते तो हैं। रमजान आना जी। तो जाहिर है बात कहां से कहां चली जानी है। तो एक्चुअली देखिए, ये जो है उनकी सियासत पे आपने कहा बात ना करें। सियासत है नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या देखिए, है ये फिर? कहने से बात खत्म नहीं होती ना जी। कि वो सियासतदान नहीं है। वो अपनी तरफ से तो सियासत ही कर रहे हैं ना भाई। वो चाहे खुद को तबाह कर रहे हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कुछ नहीं, भी देखिए, समझते रहे आप अपने आप को, आप अपने आप को समझ लें, मैं हम समझ ये लूं। नहीं, मैं समझता रहूं जो मर्जी समझता रहूं, लेकिन वो अपनी तरफ से सियासत ही कर रहे हैं। तो मैं अगर अपने आप को गलत समझ रहा हूं तो मेरी समझ खराब है। मैं इसी पे तो बात कर रहा हूं कि उनकी समझ जो है ना, उनका प्रॉब्लम है कि वो ये समझते थे, उनका यकीन था कि मेरे कहने पे लोग अपने बीवी बच्चों को भूखा मार देंगे, पैसे नहीं भिजवाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, उल्टा असर हो गया, लोगों ने ज्यादा पैसे भिजवा दिए। अब अभी आप बता रही है रमजान आना है, तो रमजान मुबारक में आप देखिएगा कितने ज्यादा और इसमें इजाफा होगा। तो ये बहुत ज्यादा इत्मीद है इस सिस्टम के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर, समंदर पार पाकिस्तानियों का। अब अगले इशू की तरफ आए, क्योंकि अगला इशू यही से कनेक्ट करता है। बहुत सारी बातें इन्हीं से रिलेटेड ही हैं। अभी तो मैं उसी खुशी में थी, हाँ, उसी खुशी में ही थी कि हमारे जो रिलेशंस चल रहे हैं, आपने अमेरिका से आप इन पे ले आए तो मैं फिर उधर से ही शिफ्ट हो गई। अभी तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बट साहब, मैंने कहा अच्छी खबरें स्टूडेंट्स के लिए भी हैं हमारे पास। हमारे ये जो इंटरनेशनल एक कामयाब और मजबूत सिफारतकारी है, स्पेशली अमेरिका के साथ, उससे रिलेटेड स्टूडेंट के लिए ये है कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं स्टूडेंट्स के लिए कि अब वो भी वहाँ पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। 2022 में जब ये गवर्नमेंट आई, अप्रैल 2022 में, जब पहली बार शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त सफारतकारी को जिस तरीके से यानी जंगी बुनियादों पर इख्तियार करना पड़ा था, उसकी वजह ये थी कि उससे पहली जो हुकूमत थी उसने हमें दुनिया में तनहा कर दिया था। सही। अब उसके नतीजे में ये हुआ कि फिर हमारे अब ज़ाहिर है दुनिया भर में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सबके साथ। तो अमेरिका की तरफ से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, इसी तरह चाइना है, वहाँ से स्कॉलरशिप्स है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जर्मनी, फ्रांस, यानी पूरा यूरोप जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स लेकर बैठा हुआ है और वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। आप ना जाते जाते हर जगह जो है ना उनकी एग्जाम्पल जरूर देते हैं। मुझे भी एक बात याद आ गई है कि वो तो हमेशा अपनी सियासत में कहते थे कि यूरोप की सियासत को मैं यूरोप से ज्यादा अच्छे से समझता हूँ, यूरोप की क्रिकेट को मैं खुद से क्रिकेट से बेहतर समझता हूँ। और वहां उनके जमाने में क्रिकेट कहाँ पे थी, आज देखें आज कहा अभी कल पीएसएल जो है कितनी बड़ी उसकी खुशी भी मना लें आप। अभी कल पीएसएल जो है उसकी बोली लगी और मेरा ख्याल कमो बेश कोई 4.25 अरब रुपए की 2 टीम्स जो हैं वो बिकी हैं। जी जी, ये तो ये कामयाबी है। बाल वो तो सर वो तो बड़ा कुछ कहते थे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो उसके बाद वो कहते थे कि मुझे ये भी अच्छा नहीं मिला, मुझे वो भी अच्छा नहीं मिला, तो वो तो हर एक के ऊपर इल्जाम लगा देते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइनस जिसमें होती है ना भेजे में अकल, वो इस तरह की बातें करता है, जिसको जीरो भी होती है वो करता नहीं करता है। जी उनकी बात आप कर रहे हैं, जी जी, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है। मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई की जो क़यादत है वो कंफ्यूज है या बानी पीटीआई कंफ्यूज है। एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, एक तरफ जो है वो एहतजाज चल रहा है। क्या हल है इनका? बट साहब मशवरा दिया करें, मशवरा अमानत होती है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये देखिए, ये एक ना बैरिस्टर सैफ साहब हैं, ये सैफ साहब जो हैं सेनेटर भी रहे और ये केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान भी रहे। इन्होंने एक अखबार को ये बात बताई है कि जनाब मैं जब बानी पीटीआई से मिला था लास्ट टाइम, तो मुझे उन्होंने हदायत की थी कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे ताल्लुकात को ठीक करवाने में जो है एक रोल प्ले करें। तो मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ। एक उन्होंने ये बात की। अब ये 4 नवंबर को कहते हैं मैं मिला था और 4 नवंबर को मेरी उनसे ये बात हुई और 6 या 7 नवंबर को उनकी बहन डॉक्टर उस्मा उनसे मिली और उन्होंने बाहर आकर ये कहा कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और सिर्फ स्ट्रीट एजिटेशन होगी और सेल ऑफ हदीस को तैयारी करें। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? बानी पीटीआई अपने हर मिलने वाले को अलग अलग बात करते हैं या ये खुद बाहर आके अलग बातें करते हैं? देखिए, वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी है बानी पीटीआई जी,
वो ये करते हैं कि आपको कुछ कह दिया, उनको कुछ कह दिया, उनको कुछ कह दिया, और जिसके नतीजे में होता ये कि हर बंदा जो है वो अब एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाता है। बाहर आके अपना चौधरी बन जाता है। नहीं, वो चौधरी बनना अलग बात है। हाँ। चौधरी बनना अलग बात है, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के चक्कर में पड़ जाता है और कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठाता कि सर आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो पॉलिसी थी, आपको किसने कहा था घड़ियां घर ले जाएं, ठीक है, अब आप यहाँ बैठे हुए हैं। कभी आप उनकी सियासत की बात करते हैं, कभी पॉलिसीज की। ना उनकी सियासत थी ना उनकी पॉलिसी थी, बात ही है जिसपे यू टर्न लेते रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। बताएं। वो उन्होंने खुद कहा कि मैं जो करता हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं, हरगिज कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये उन्होंने अपने इक्तिदार में आने से पहले कहा, इक्तिदार के दौरान कहा, और इक्तिदार के बाद उन्होंने दूसरों पर डालना शुरू किया। उससे पहले वो यही कहते रहे हैं कि जनाब मैं जो करूंगा वो मैं जिम्मेदार हूं, और मेरी हुकूमत है तो मैं जो कर रहा हूं मैं जिम्मेदार हूं। अब बाद में कहते हैं वो फलाने किया, ऐसी बात नहीं है। आप इक्तिदार में हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो उतर जाओ भाई, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा थोड़ी है, ठीक है, उतर जाओ। नहीं उतरते, उस वक्त चिमटे रहते हैं, बाद में कहते हैं फलाने ने किया। तो ये बानी बात कर गए। जी ऐसे ये शेर यही सुनाया करते थे। पूरा शेर सुना देता हूं मैं आपको, मैं पूरा शेर आपको सुना देता हूं कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। ये शेर पीटीआई के लोग ये मैं सुनाया करते थे भाई, 2013 में 14 में यही 10 देता था, ठीक है, तो तभी से याद किया हुआ। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, संभाल कर रखनी चाहिए ना बातें, कि ये फिर आप जो दूसरों को ताने देने देते हैं ना, वो पलट के आपके पास तो आते मुझे तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तावला तारड़ का भी वो शेर नहीं भूलता, तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। तो वो आई है ना, अच्छा, लेकिन बदला नहीं लिया जा रहा। नहीं हो रही। अब देखिए ये खूबसूरती है इस हुकूमत की, इस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की, बदला कोई नहीं ले रहा। ये कहते थे मैंने वापस आन दे, मैं एसी लावांगा तेरा, नहीं बदला नहीं लिया, ठीक है। किसी जगह पे ना मैंने देखा मरियम नवाज, जिनके साथ इतना इन्होंने जुल्म किया, हाँ जी, जिन्होंने इतना इनके साथ पर्सनल हुए थे, मरियम नवाज के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, किसी को इन्होंने बाहर नहीं छोड़ा। सबके ऊपर केसेस बना के, राना सनाउल्लाह के ऊपर केस बनाया जो सरासर झूठा केस था, वो सारे केस बनाकर अंदर कर दिया, और फिर कहते थे कि इन्होंने एसी मैं लावांगा। जो प्राइम मिनिस्टर है आज शहबाज शरीफ साहब, तब अपोजिशन लीडर थे, मुंतखब अपोजिशन लीडर थे, इनको कुर्सी नहीं दी जाती थी कि ये इनको पेन हो, ये नमाज पढ़ने के लिए इन्हें कुर्सी चाहिए होती है, क्योंकि पेन थी कमर में, तो कुर्सी नहीं देते थे। तो ये इस हद तक इनका रवैया था। लेकिन यहां पर आप देखिए, देसी मुर्गी मिल रही है, ठीक है, देसी अंडे मिल रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो उनको मिल रही हैं, जिनका तसव्वुर नहीं कर सकता था कोई इनके दौर के अंदर। दवाई नहीं मिलती थी भाई। राना सनाउल्लाह साहब की बेगम साहबा जो हैं, यकीन जानिए, मैंने कवर किया बतौर रिपोर्टर के, वो ये जेल के बाहर खड़ी होती थी कि मैं दवाई लेके आई हूँ, मेरा बंदा हार्ट पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको शुगर है, नॉन पॉलिटिकल मासूम सी नहीं देते थे, दवाइयां नहीं जाती थी, राना साहब को दवाइयां नहीं जाती थी सर। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को 2-3 बार इंजाइना की पेन हुई, उनको लेकर वो हॉस्पिटल नहीं गए। उन्होंने कहा मुझे पेन है, उन्होंने कहा कोई गल नहीं। यहाँ तो मर्जी के डॉक्टर आते हैं, टेस्ट यहाँ तो सब कुछ हो रहा है भाई, जाए तो वापस आ जाती है कि मैंने टेस्ट नहीं करवाने, सब कुछ हो रहा है जी। तो ऐसी सूरत हाल में ये नहीं, इस हुकूमत की तारीफ करना तो बनता है ना कि बाबा ये हर किस्म की फैसिलिटी दे रहे। तो ये इसके बावजूद अगर वो कहते हैं कि जनाब हाँ ये सानू तुहाडा सच्चा प्यार नहीं मिला, तो पता नहीं किहदा नाम रखिया ने सच्चा प्यार, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी कि ये अपने ही लीडर्स के बीच में जो है वो क्या अलग-अलग ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अच्छा, ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा करते हैं कि कोई इन पर उंगली ना उठाए, कोई इनसे ना पूछे कि सर आपकी वजह से हम इस हाल में, ये आपने क्या किया। अब जो जिस वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया, वो अब पीटी में बैठ के कम से कम बयान नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो यानी जिस मुज़ाकरात करने हैं, एहतजाज करना है, डिसाइड कर लेना, एक साइड पे जाएं। ये देखिए, ये मुज़ाकरात अब इनसे कोई नहीं कर रहा। मैं आपको अंदर की खबर बता दूं, अच्छा। अब इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, ना ही किसी की ख्वाहिश है कि इनसे मुज़ाकरात हों। ये अलग बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें, उन्होंने गो हेड दिया हुआ है कि आप मुज़ाकरात करें। ये वो पंजाबी में कहते हैं भारां दे पैर ने, ये भारां दे पैर ने।
लेकिन अब मुज़ाकरात जो हैं वो इस तरह से तो नहीं हो सकते ना कि मैं आपसे कहूं कि आप मेरे साथ बात कर ले, आपके मैंने बात नहीं करनी, तो मैं कितनी देर जनाब दिल्ली खलोता रहा। फाइनली मैं कहूँगा ठीक है भाई, आप जेल में बैठे हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठा ना, मैं तो हुकूमत में हूं, मुझे क्या जरूरत है कि मैं जाके आपकी तरले मिनते करूं। तो आप सुकून करें फिर अंदर ही। तो अब मुज़ाकरात ये करना भी चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इनसे को मुज़ाकरात करेगा। ये मुज़ाकरात वाली कहानी ना खत्म हो गई। अब ये एहतजाज की जो कोशिशें कर रहे हैं, तो वो जो मामला है, मेरा ख्याल है कि वो भी कोई इतना इनका वो कारगर नहीं होगा। आपके फिर मैं आपके ही कहूंगी, सोहेल अफरीदी साहब जो लाडले हैं, जिन पे बड़ी उम्मीदें थी आपको, आजकल सिंध पहुंचे हुए हैं, कभी पंजाब कभी सिंध, सूबे की आवाम के साथ जो मर्जी हो जाए, मुझे तो लगता है वो सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करने और सैरें करने आए हैं। अच्छा, वो सरकारी प्रोटोकॉल और सैरें तो बाहर उनसे पहले वाले भी करते रहे हैं, लेकिन अभी आपने उनके सूबे की बात की, तो उनके सूबे के जो हालात है वो अपनी जगह पे, और जो पंजाब आए थे, तो मैं चाहता हूं कि वो पंजाब की सूरत हाल भी अवाम स्क्रीन पे साथ साथ देखते रहे कि पंजाब के अंदर रोशनियां जो है ना, वो सिर्फ लाहौर में नहीं है, मुल्तान, फैसलाबाद, अटक, चिन्योट, हर के ऊपर मरीम नवाज की पॉलिसीज के नतीजे में खूबसूरती आई है। पंजाब की खूबसूरती को दुनिया देख रही है और इंटरनेशनल उसको जो है वो रिकग्निशन मिल रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी उनके सिंध जाने की बात कर लें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब की सूरत हाल देखिए, मेरी बात सुनिए, तहरीके इंसाफ जो है वो पंजाब के साथ जो है ना मुसलसल मुकाबला करने की कोशिश करती है। तो मैं चाहता ही हूं कि बातों से मुकाबला करते, तो मैं उनको सबूत दिखाना चाहता हूं ना कि ये आप देखिए, ये पंजाब है, और फिर मुझे बताइए, जानिए वो दिल से जानते हैं और मानते हैं। नहीं फिर ये बताइए ना बाबा, फिर भी हमें उनको आईना दिखाना है। फिर ये बताइए कि 13 साल से आप केपीके में हुक्मरान हैं, बताएं कोई एक प्रोजेक्ट बताएं मुझे जिस पर आप फख्र कर सकते हो कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, कोई एक बताएं। प्रोजेक्ट की लिस्ट दी ना उनके वो जो शफी जान साहब हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यहाँ पर सवाल हुआ, वो कहा जी आप बताइए कौन सा यहाँ पे तो नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है, आप बताइए वहां पे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट। वो कहता अभी बहुत बन रहे, अभी नाम नहीं रखा। उनका बताए तो सही, किसी एक का बताए, अभी कुछ नहीं कहता, ये सवाल ही गलत है। तो वहां पर कुछ नहीं है। वो कहते लेडी, हमारी प्राइवेसी है, हम क्यों शेयर करें। वो कहते लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है वो हमने बनाया, वो 1927 में बना था, ठीक है, सकता है तब रूहों ने बना दिया। तो ये जो है ना, रूहों की बात ना करें, देखिए वो और जन्नत भी बहुत अच्छा नहीं, वो तो ये बिलीव करते हैं ना, शायद वो इस तरह से कुछ हो है, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं इसलिए पंजाब के जो मुख्तलिफ शहरों में मरीम नवाज की कारकर्दगी है ना, उसकी एक हल्की सी झलक मैंने कहा ये देखें, ये ताकि पता चले। अच्छा, अपने सूबे के हालात जो हैं वो इतने खराब हैं, इतने खराब है जिसका हिसाब कोई नहीं, और दहशतगर्दी के साथ ये अपने आप को बिल्कुल इनका गठजोड़ है दहशतगर्दों के साथ। टीटीपी की एक लफ्ज की मजम्मत नहीं करते। आज मैं चाहता ही हूं ये प्लीज जरा ये क्लिप जो है ना, ये देखिए, ये क्लिप जरूर मैं चाहता हूं कि आवाम देखे, कि प्रोड्यूसर साहब ये जरा क्लिप दिखाएं किस तरीके से हमारे जो वजीर इत्तलात हैं जनाब अताउल्लाह तलड़ साहब, उन्होंने कितनी कमिटमेंट के साथ ये बात की है। जरा प्लीज ये क्लिप देखिए। मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं तो इधर बैठ के कहता हूं बतौर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के कि टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, इसका आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक ताकुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज कर रहा हूं। करो बात। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ हौसला है, ये वो कॉन्फिडेंस है जो हमें अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, जवानों के ऊपर है, जो सुबह घर से निकलते हैं तो जान हथेली पर लेकर निकलते हैं कि पता नहीं वापस लौटना भी है कि। बात तो उन्होंने ठीक की है। अच्छा, मैं यही आपसे कह रहा हूं, साहब ने यही कहा है कि ये दहशतगर्दी जो हो रही है, जो आपने क्लिप भी सुनवाया, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं बताता हूं, देखिए जिस कमिटमेंट के साथ इन्होंने बात की है ना, जिस यकीन के साथ, जिस अज़म का इन्होंने इजहार किया है कि हम इस टीटीपी को एलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल इस तरह का 10% भी कोई बयान कभी तहरीक इंसाफ की किसी लीडर की तरफ से नहीं आया। वाह, वो पता क्या कहते हैं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वो इस तरह की बातें ये करते भी उन्होंने कहा है। सर, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि केपीके के अंदर लोगों का सुकून खत्म हो गया जी। टीटीपी जो है वो खवातीन को इंसानी दर्जा देने को तैयार नहीं है, और पीटीआई इस बात की मजम्मत नहीं करती। टीटीपी बच्चियों को तालीम देने के हक में नहीं है, और पीटीआई इस बात की मजम्मत नहीं करती। टीटीपी दहशतगर्दी करती है, वो हमारे फौजियों के खिलाफ
इक़दामात करते हैं, वो सिविलियंस के ख़िलाफ़ करते हैं। 80,000 से ज़्यादा हमारे सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं अब तक। और इसमें ज़ाहिर है कि केस का हमारे जो वाक़या याद फौजी है हैं आपको? जी, मासूम हमारे जो बच्चों पे। अस्करी यानी क़यादत है, उनके जो फोर्सेस हैं, उनके बहुत सारे जवान इसमें शहीद हो चुके हमारे हैं। और भी सिक्योरिटी तो- इदारों के। जी जी बिल्कुल सिक्योरिटी इदारों के हुए हैं। तो ये पीटीआई इनकी हमायत करती है सर। पीटीआई एक्चुअली टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है। यही बात ये हमारे अताउल्लाह तलत साहब हैं, उन्होंने ये कही है कि जनाब ये उसकी मजम्मत करें। ये क्यों नहीं मजम्मत करते उस बात की? ये इसलिए नहीं करते मोहतरमा क्योंकि इनको इस बात का इल्म है कि अगर ये उसकी मजम्मत करेंगे तो कुछ इंटरनेशनल कुव्वतें जो बाकायदा तौर पर इनकी यानी इन्हों की वागा उन्होंने हत्थां चाहिए ने, ठीक है, वो फिर जो है ना इनकी स्ट्रिंग पुल्स करेंगे। तो लिहाजा ये टीटीपी के साथ मिलकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब यकीनी तौर पे जाहिर है कि अब कब तक बर्दाश्त करना है। एक वक्त तो आना है कि जब चीज़ें जो हैं फिर इनके साथ भी सीधी करनी पड़ेंगी। तो अताउल्लाह तलत साहब का आज ये जो क्लिप था ना, सच्ची बात है, मैं तो ये देखकर बड़ा मुतासर हूँ और मैं समझता हूँ कि इस क्लिप को बार बार दिखाया जाना चाहिए हर सतह के ऊपर, इसलिए कि लोगों को, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी सरकारी अहलकार हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक, जब तक जो भी बाख्तियार है इस कमिटमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होगी। बट साहब, आज हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम 2-3 दिन पीछे चले जाएं तो हमारे डीजी ISPR साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है, जी बताइए। जिस पे उन्होंने भी बड़ा खुल खिला के बात की इन्हीं दहशतगर्दों के बारे में, इनके तालिबान कहाँ से हैं, बाहर इनको कौन जो है वो कौन इनके सहूलतकार हैं, पाकिस्तान में कौन है। उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट इनका नाम लिया है। जी, पाकिस्तान की बात है, भारत और अफगानिस्तान तो यूज हो रहा है। पाकिस्तान में ये जो पार्टी है, ये जो सूबा है, वहां पे ये सब कर रहे हैं। और यही बात है, वही वाली बात, कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को। दीवाने वाली बात है ना कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी पर अटैक करते हैं, बच्चों पे अटैक करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, सिक्योरिटी इदारों पर अटैक करते हैं, इन पर नहीं करते। अच्छा नहीं है, वो दीवाने तो नहीं है, ये तो कातल हैं, लुटेरे हैं और नहीं, ये उनको- दहशतगर्द ये हैं। उनको कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं वो भी दहशतगर्द हैं। बिल्कुल। ये पॉलिसी होनी चाहिए। किसी सूरत एक सेकंड के लिए भी इस पे कोई उस कंप्रोमाइज होना कॉन्फ्रेंस के चाहिए। बगैर बात जो है, किसी को कोई शक नहीं रहा कि ये कौन है, हम कौन है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दहशतगर्द लेकिन कौन मामला है? ये है कि ये लेकर आए 2021 में टीटीपी को पाकिस्तान। मुझे याद है 2018 APS का जो वाकया हुआ, ऑलमोस्ट दहशतगर्दी खत्म हो गई। कहाँ गई थी? नहीं उसके बाद 18 फिर में शुरू नहीं, 18 में नहीं हुआ था, वो 2014 में हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 14 में हुआ था APS का 18 तक वाकया। तो खत्म हो गई थी 18 तक हमने दहशतगर्दी को खत्म कर हाँ, दिया था। almost खत्म हो गई ये फिर 2021 में टीटीपी को लाकर इन्होंने यहाँ पे बसाया, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पर एक जो है ना दोबारा दहशतगर्दी की वेव आई है। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, और उसके ऊपर इनको इतराज है उस पे बड़ा प्रोपेगेंडा कर कि रहे हैं। जनाब ये ऑपरेशन ना किए जाएं। जी। ये हमारी सिक्योरिटी इदारे जो है, उस दिन डीजी ISPR ने बड़ा क्लैरिटी के साथ ही कहा कि बेशक वो कहते रहे कि जनाब ऑपरेशन नहीं होने देंगे, लेकिन ऑपरेशन हो रहे हैं ना, हम करते रहेंगे। कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। Exactly. और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सही। तो ये PTI जो है ना, यकीन जानिए एक दिन ऐसा होगा कि इनको इसका बाकायदा ना भुगतना पड़ेगा। एक सवाल बड़ा अच्छा जो है उठाया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि सारी सियासी जमातों के ऊपर TTP हमले करती है, कभी PTI के ऊपर हमला नहीं हुआ। यही तो मैंने कहा। उसकी सियासी वजह जमातों ये के अलावा भी है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। ये पॉलिटिकल फेस है यही आज अताउल्लाह तलत साहब ने कहा है। जी। तो ये बात जो है ना, ये अब ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है, ताकि लोग, जो मासूम लोग हैं, जो वर्गलाए गए हैं, वो उनको समझ आए कि यार ये तो दहशतगर्दों के साथी हैं, तो इनसे अपने आप को डिस्ट्रेस पे किया जाए। ये ज्यादा से ज्यादा बात फैलाने की जरूरत है। बाकी सिंध के दौरे की आपने बात की है, तो वो वहां पर गए हैं और सिंध की गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हम इनको वेलकम करते हैं, बल्कि बहुत अच्छे जेस्चर दिए। सईद गनी साहब जो मिनिस्टर लेबर हैं, वो बाकायदा खुद वहाँ पर एयरपोर्ट पे गए। सैयद अफरीदी साहब को उन्होंने सिंधी टोपी पहनाई, अजरक पहनाई, वेलकम किया, प्रोटोकॉल दिया, सिक्योरिटी दी, खाने की सुलह मारी कि जनाब आओ
चीफ मिनिस्टर के साथ खाना खाएं, सही। तो बड़ा एक यानी खुले दिल के साथ बहुत अच्छा था, सारा किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है। ये वो पार्टी है जिनके लीडर प्रेसिडेंट जरदारी साहब को इन्होंने जेल में डाला। ये वो पार्टी है जिनकी यानी प्रेसिडेंट जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को ईद की रात थी, हार्ट पेशेंट थी, आईसीयू में एडमिट थी और वहां से गिरफ्तार करके लेके गए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये उस पार्टी का इनके साथ रवैया ये है कि आए, कोई बात नहीं, खैर है, आप आए यहाँ पे जलसा करना जलसा करें, प्रोटोकॉल चाहिए प्रोटोकॉल देते सिक्योरिटी हैं। साइड, लेकिन सिक्योरिटी अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो अच्छा, इस जेस्चर से आप समझते हैं कि वो कुछ सीखेंगे अब मैं वही फ्यूचर बता, में? मैं आपको नहीं फ्यूचर नहीं सर, दिन नहीं टलिया, जवाब आ गया, वो मैं बताने लगूंगा आपको। अभी ये जो जेस्चर है उसके बाद होता ही है अमूमी तौर पे, हमारी जो मशरकी रवायात हैं, पाकिस्तान की रवायत है, उसमें होता ही है कि आप कहते हैं कि यार इतना अच्छा जेस्चर दिया, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया हुआ था, तो बंदा चलो सॉरी नहीं भी करता तो कहता कि सर थैंक यू सो मच, हम आपके बड़े मशहूर हैं, तो आप भी आइए, हमारे घर आए, हमारे सूबे में आए, जरूर आइएगा। हाँ जरूर ये कहा आइएगा, जाता है, जरूर बंदा आइएगा। ताकीद करता है, विचो बंदा शर्मिंदा हो रहा होता सही बात है। लेकिन यहां पर जो जेस्चर का मतलब काउंटर जेस्चर आया, बसरा सुन ले, इनके एक लीडर है शौकत बसरा साहब जी, बिल्कुल। उन्होंने ये एक अपना वीडियो बयान समझ लें जारी किया। उन्होंने कहा जी शुक्रिया पीपल्स पार्टी का, लेकिन ये मुस्तरदशुदा लोग हैं और हम जनाब बानी पीटी को बाहर लाएंगे और उनको निकालेंगे। लो जी, ये अभी दिन नहीं ढला, सूरज नहीं गुरूब हुआ, उससे पहले ये बयान आ गया। खैर उन्होंने अल्फाज और भी बोले, वो मैं नहीं सुना रहा, नहीं बता रहा, लेकिन यकीन जानिए कि ये अभी यदि दिन नहीं टलिया तो इनका कुछ नहीं हो सकता भट्ट साहब। सर इनका क्या हो सकता है? देखिए अब मामला ये है कि जैसे इनके लीडर हैं, उन्होंने हमेशा जिस शख्स ने उन पर एहसान किया है उन्होंने उसका जो है ना बेड़ा गर्क किया है, उसको डसा है। तो ये तो बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे बड़ी बड़ी मिसालें हैं। खाली एक जहांगीर तारीन साहब की ले लें, सर और जहांगीर बड़ी तारीन है, अलीम खान साहब अलीम खान हैं, साहब हैं, मैंने कहा ना एक बड़ी तो हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। सही, सही। अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी आपको एक सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब खुद हैं, जिनके नाम पे अभी तक शौकत खानम चल रहा है। शौकत खानम चल रहा है, वहां पे लिखा हुआ है कि 50 करोड़ रुपया दिया है, जमीन दी है, ठीक है, 75 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था, 50 करोड़ भी दिया, जमीन भी दी। अच्छा अभी तक वो क्यों नहीं हटाया, उसी को हटा दे। चले वो बताना पड़ता ना पैसे कहां से आए, क्योंकि जाहिर है इसमें पूरी दुनिया का पैसा इन्वॉल्व है ना, क्योंकि बाहर से भी फंडिंग लेनी होती है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लेनी ना। इसका मतलब है कि ट्रस्ट बाहर जो है वो अभी इन्हीं का चल रहा है, इन्हीं के नाम का चल रहा है। जी इन्हीं का चल रहा है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको खबर सैयद अफरीदी साहब ने की बात आपने की है, तो मुझे अब शक है, मुझे डर है, मेरा ख्याल है कि सैयद अफरीदी साहब का टाइम पूरा होने जा रहा है। अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि बानी पीटीआई और उनकी जितनी भी इर्द गिर्द उनकी किचन कैबिनेट जो भी है, उनका रवैया माजी में क्या रहा है। मैं ज्यादा पुरानी बातें नहीं करूंगा, ये बिल्कुल अभी जो इक़्तिदार में यानी 2024 के इलेक्शन के बाद की बात कर रहे थे। ठीक है। एक शख्स जो है उसका नाम शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत साहब उस वक्त निकले बानी पीटीआई के अपने लीडर के लिए जिस वक्त कोई नहीं निकलता था। ठीक बात। वो लाहौर गए, वो कसूर गए, वो सिंध गए, वो कोयटा गए, और बड़ा ब्रेवली डट के बोलते थे, बड़ा ब्रेवली बोलते थे। जब ये देखा इन्होंने कि यार इसकी तो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है, सर उसके विंग्स काटने शुरू किए, इशारा किया गया जो यूट्यूबर्स थे इनके और जो कीबोर्ड वॉरियर्स बैठाए हुए हैं, ठीक है, उनको कि जनाब इसकी जरा पर्सनैलिटी को डैमेज करें। तो वो डैमेज करते करते हालात ये कर दी कि फाइनली शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। सही। अच्छा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी आगे आए, केपीके के सीएम बने, वो लाहौर आए, वो मुख्तलिफ शहरों में गए और इस्लामाबाद में इधर राब्ते कर उधर राब्ते कर पूरी कोशिश करें किस तरह से चीजों को हल कर ले। लॉ जाके बड़े बड़े काम किए, बड़े काम किए जी जी, बड़े मुकदमे दर्ज करवा लिए अपने पे। अच्छा अब जब ये देखा कि हो ये तो भाई जो है ना ये तो थोड़ा आगे जाता जा रहा है, तो फौरी तौर पे यूट्यूबर्स को कह दिया कि भाई इसकी जरा पर काटें। वो शुरू हो गए बोलना
और फिर करते करते ये हुआ कि अलीमीन गंडापुर जो है ना वो अब घर चले गए। अब ये सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए हैं, अब वो कराची हैं, फिर वो कहते हैं मैंने बलूचिस्तान भी जाना है या जहां भी वो जाएंगे। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल उनको प्रेज किया जा रहा है पीटीआई अकाउंट्स की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर, अभी तो लगता यह है कि जनाब सुहेल अफरीदी जो है ना वो बड़ा ब्लू आइड है, लेकिन इसी तरह ब्लू आइड थे शेर अफजल मरवत, इसी तरह ब्लू आइड थे अलीमीन गंडापुर, और उनका जो हाल हुआ है तो सुहेल अफरीदी साहब को उससे इबरत पकड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी अनकरीब किसी ग्रिप में आ जाएंगे, और ये जो गिरफ्त होगी ये बानी पीटीआई के ही जो लोग हैं, चाहे उनकी बहन हो अलीमा खान, उनकी तरफ से होगी या किसी और तरफ से होगी। पहले भी उनकी तरफ से होती है जी, होती है वही अलीमा खान, शेर अफजल मरवत को अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने इस हाल में साहब को तो वही लेके आएंगे ना। अभी तो पहले शेर अफजल मरवत अपने तौर पे नहीं निकले थे, तब भी इन्होंने उन्हें कहा था आगे हूं। यही तो कमाल है, खुद ही आगे कर देते हैं और खुद ही बाद में गिरा देते हैं, यही तो कमाल है। इस वजह से इन पे ट्रस्ट कोई नहीं करता। देखिए, जब आप अपना ट्रस्ट लूज करते हैं ना तो फिर आप हर चीज लूज कर जाते हैं। ट्रस्ट जो है ना वो सबसे अहम चीज होती है जिंदगी के अंदर, वो इनका ट्रस्ट नहीं रहा। अब कोई भी जो इनके साथ डील करता रहा है वो इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है ना इनका हालात अनकरीब खराब हो जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब के हालात खराब होते हैं अगर उनको पार्टी से जाता है तो बट साहब मेरा ख्याल है आपको बड़ा सदमा पहुंचेगा, क्योंकि आपको बड़ी उम्मीदें थी कि कोई अच्छा बंदा है काम करेगा, वो तो पहले ही पानी फिर गया। ठीक है, मुझे ये उम्मीदें कभी नहीं थी कि वो अच्छा बंदा है या वो काम करेगा। मुझे ये अच्छा जरूर लगा था कि वो आए हैं तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब किया और बगैर किसी क्या खिताब किया, मरने मनाने की बातें नहीं, उन्होंने ये बातें की थी। हमारी लड़ाई बढ़ जाएगी, ये बात ना अब ऐसे ना रोला पाड़ना गल नहीं बढ़नी कुड़ी, आवाज मेरी तो बहुत ही ऊंची है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो बात की थी वो कहा था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलूंगा, इस वजह से मैंने कहा उन्होंने कहा हम जान देने और लेने आए हैं। नहीं, वो तो बातें अलग थी ना, जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को मशवरा दिया था वो बात और थी। तो जिसपे मैंने कहा कि यार ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मिलके चलने की बात कर रहे हैं, वो मिलके चलने की बात पड़ सकता है ना भट्ट साहब कि आप इनके साथ मिलके चलने लगे। नहीं, जब उनके गले पड़ेगा तो बहुत कुछ गले पड़ेगा, उनकी पॉपुलैरिटी भी उनके गले पड़ जाएगी। ये बात भी सही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुरुस्त